हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, सीधा क्वेश्चन आता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके दर स्थिरांक के लिए सूत्र निकालिए। और एक इसी से ही बनता है अर्धायुकाल का, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। तो अलग क्वेश्चन है। मैं एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन कराने के लिए कोशिश करता हूं, आपके मन में कंफ्यूजन ना हो, एक क्वेश्चन पढ़ो लेकिन सॉलिड हो जाए। चीजें क्लियर बच्चों, चलिए शुरू करें। सबसे पहले आप लोगों को तो समझना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है। क्योंकि भाई बेसिक जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक यहां पर मैं कितना भी लिख के समझा दूं आपको समझ में नहीं आएगा। तो कुछ पुराने चीजों को भी अब रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे अणु भाग ले रहे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे अणु भाग ले रहे हैं, उनकी जो संख्या वो अनुसंख्यता कहलाती है। अभिक्रिया में जितने भी अणु भाग ले रहे हैं, अभिकारक के जितने भी अणु, भाई अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे यहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर आप देखो लिखा है R से P, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अभिकारक से उत्पाद। तो अभिकारक क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया कराओ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में ये अभिकारक कहलाएंगे। बनने वाला जो पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो उत्पाद कहलाएगा। तो जितने भी परमाणु या अणु भाग ले रहे होते हैं अभिक्रिया में, उनकी जो टोटल संख्या वो अणुसंख्यता कहलाती है। अणुओं की संख्या ही अणुसंख्यता है बच्चों। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। लेकिन भाग लेने से अभिक्रिया संपन्न नहीं हो जा रही है। मान लीजिए परमाणु की संख्या 10 है, लेकिन जो उत्पाद बना वो 5 ही बना, मतलब 5 ही आपस में क्रिया कर लिए। तो भाई उसके लिए कुछ अलग नाम देना पड़ेगा ना, कि होड़ में भीड़ में लग गए, सबके सब चले आए, लेकिन सबके सब भैया काम करने के लायक नहीं है। किसी काम करने के लिए बोला गया भैया आ जाना, तो 25 लोग दौड़े आए। अब उसको काम करना है, एकदम मजबूत काम है, यानी थोड़ा सा हार्ड वर्क है। पता चला उनमें से 10 ही लोग ऐसे हैं जो व्यक्ति मजबूत हैं, तो फिर उनको अलग से नाम देना पड़ेगा। तो जो होड़ में अभिक्रिया में चले आ रहे हैं उनको अणुसंख्यता कहते हैं। और जो वास्तविक रूप से क्रिया का निर्धारण करेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे, समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है उसका निर्धारण करेंगे, वो अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की वह मात्रा जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं। भाई अभिकारक के अणुओं की वह संख्या, ठीक है, सभी के सभी अणु संख्या अणुसंख्यता कहलाएंगे। जितने भी टोटल रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या अणुसंख्यता कहला गई। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो एक्टिव होंगे, जो नॉन एक्टिव होंगे, क्रियाशील अक्रिय, मतलब कुछ क्रियाशील होंगे कुछ अक्रिय होंगे। तो जो क्रियाशील होंगे वही उत्पाद का निर्माण करेंगे, और उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, जो कि अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। और उस सांद्रण को व्यक्त करने के द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से आपको समझाया गया कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर का समीकरण जब लिखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दर में जो परिवर्तन है उसको व्यक्त करने के लिए अभिकारक के सांद्रण को अभिकारक के घात के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यदि मैं आपसे कह दूं कि यहां पर जो आपका बच्चों आपका कैपिटल है, स्मॉल ए इसकी मात्रा है, ये बदल रहा है बी में, ठीक है, तब इसमें रेट जो होगा वो समानुपाती होगा ए के, लेकिन इसके सांद्रण को हम घात में व्यक्त करते हैं। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। तो आपका ए क्या है, ए अभिकारक है, स्मॉल ए क्या है, इसका सांद्रण है, और यही कोटि का निर्धारण करता है। और आर क्या है, जो अभिक्रिया की दर है। अभिक्रिया की दर क्या कहलाता है बच्चों, आपके समय के साथ जैसे हमारा अभिकारक ए है ना, तो अभिकारक में परिवर्तन, तो ये माइनस होगा क्योंकि ये कम होता है, हमेशा अभिकारक कम होता है। और यह हम कर सकते हैं dB/dt, ये आपका हमेशा प्लस होगा। प्लस होने का कारण ये है कि जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो उत्पाद में वृद्धि होती है और अभिकारक में कमी आती है। सबको पता है
कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी तो अभिकारक धीरे 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 कम होता जाएगा और बच्चों आपका जो उत्पाद है वो बढ़ता जाता है। अब कहोगे सर जो मुद्दे की बात है उस पर आइए। अरे आ रहा हूं ना, बिल्कुल चिंता ना करो। तो चूंकि मैंने आपको इतना तो समझा दिया कि जो अभिक्रिया की दर का निर्धारण करता वही अभिक्रिया की कोटि है, और उसके लिए व्यक्त करने के लिए हम अभिकारक की सांद्रण को लेते हैं, जिसको द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से हम उसको घात में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है बच्चों? जो रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करे। लेकिन यहां पर जब इसका कोटि 1 हो जाए, मतलब केवल और केवल एक अणु ही सांद्रण पर निर्भर करता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या समझाया कि रेट जो है, जैसे रेट है बच्चों, वो समानुपाती होता है अभिकारक की। अभिकारक ए है तो ए। अब यहां पर ए न लिख करके मैं आर समानुपाती ए का पावर 1 लिखूंगा, क्योंकि मैंने बताया ना ए क्या है? अभिकारक की सांद्रण है। अभिकारक की सांद्रण है। ए क्या है? अभिकारक की सांद्रण है। घात में क्यों लिखा? द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से। अब बोला गया प्रथम कोटि, और यही मैंने ये भी बताया था, यही सांद्रण जो है वो कोटि को भी बताता है। मतलब ए का मान आपका कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो ये प्रथम कोटि का रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे? वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है, जो दर है, वो केवल अणु के एक सांद्रण, जैसे 1 है मतलब एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं वो कौन है? अभिकारक का सांद्रण है। उसको घात के रूप में लिखते हैं, वही कोटि होता है। तो जब इसका मान 1 हो जाए, मतलब एक अणु के सांद्रण पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होते देख रहे हो, जब उसके दर का निर्धारण केवल एक अणु के सांद्रण पर हो, इकाई बोल दिया गया, 2 होता तो द्वितीय कोटि हो जाता, तो 2 अणु हो जाता। तो जब एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता तब उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब जैसे आप लोग लिखो भाई व्यंजक निकालना है, तो हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में बदल रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो फिर यदि आपसे कह दिया जाए इसके लिए अभिक्रिया का दर, तो दर किसे कहते हैं भाई? समय के साथ, देखो जरा थोड़ा समझिएगा, समय के साथ या तो अभिकारक में कमी या तो उत्पाद में वृद्धि। तो अभिकारक में कमी, और यहां पर आपका के क्या है? एक स्थिरांक है। अभिकारक हमारा कौन सा है? आर है, और इसका घात 1 है। ये कहां से आ गया? तो मैंने इसके पहले भी आपको थोड़ा समझाया था, फिर से समझा दे रहा हूं कि जो रेट है वो समानुपाती होता है अभिकारक आर है उसके सांद्रण पर। आर बराबर जो आपका के, आर आपका घात 1 है तो 1 कर दिया, और ये जो रेट है वो आपके अभिकारक में परिवर्तन समय के यानी बराबर होता है। तो यहां से आपका आ गया रेट समानुपाती है अभिकारक के, ठीक है, सांद्रण पर। और जब 1 हो गया, समानुपाती हटाया तो के लग गया। और अभिक्रिया का दर हमने आपको समझाया था कि अभिकारक में कमी या उत्पाद में वृद्धि समय के साथ। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब मैं इसको इधर ले आऊं तो मेरा आ जाएगा ये डी आर बटा ये आपका आ जाएगा आर, और इधर बच्चों डी टी इधर चला जाएगा तो के डी टी हो गया। इसको दोनों पक्षों में मैं समाकलन कर दूं। क्या कर दूं? समाकलन। तो माइनस रहने दो, डी आर अपान आर बराबर समाकलन के डी टी। अब देखो बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं 1/x dx का समाकलन तो log x होता है, 1/y dy का समाकलन तो आप कहोगे log y, लेकिन log नहीं लिखेंगे। 1/r dr है, देख रहे हो ना, 1/r dr, तो यहां पर इन r माइनस है तो माइनस, और 1 का समाकलन t के सापेक्ष t ही होगा प्लस i, जहां i एक समाकलन नियतांक है। फिर से समझो, यदि मैं आपसे कह देता कि x के सापेक्ष 1 का तो x हो जाता, यदि मैं कह देता dy है तो आपका y हो जाता, ऐसे यहाँ पे dt है तो 1 का हो जाएगा t। यहाँ पर आपका मैंने वही चीज किया है, k को बाहर ले लिया, 1 का समाकलन t हो गया। ठीक है, 1/r का log r जिसे हम इन r से कहते हैं, ये आपके प्रथम कोटि के लिए व्यंजक निकल रहा है। ये तो फार्मूले हैं भाई, ये आप 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़े, नहीं तो 12th में मैथ में पढ़ेंगे, 11th में मैथ में पढ़ेंगे। जो बायो से होगा तो वो तो भाई मैथ नहीं पढ़ेगा।
चलो, अब बोला ये गया कि जब टाइम बराबर 0 रहा होगा तब ये जो हमारा आर है ना, ये जो हमारा आर है ये हो सकता है कि प्रारंभ में आर नॉट के बराबर रहो। स्टार्टिंग की बात करो, टाइम 0 के लिए हम इसको लेकर चलते हैं, तब हमारा हो जाएगा इन, ये आपका आर नॉट हो जाएगा। भाई हमारा के का मान तो है लेकिन टी का मान 0 रख रहे हैं, टी का मान 0, तो आई बराबर निकल कर आ गया हमारा, आई बराबर माइनस आपका log आर नॉट। इसको हम बच्चों यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर हम रखते हैं जो हमारे पास समीकरण है, यहाँ पर माइनस आर है बराबर के टी है और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आर नॉट हो जाएगा। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, आर नॉट बराबर सॉरी माइनस आर आपका है log आर बराबर के टी। log का प्रॉपर्टी होता है log m माइनस log n बराबर log m बटा n, मतलब r0 बटा r बराबर आपका के टी आ गया। मैं यहाँ से k बराबर निकालूं तो t गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हमारा व्यंजक निकल कर आ रहा है, आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा समय दीजिएगा। इसको मैं बच्चों यदि log 10 में बदलना चाहता हूँ 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बदल जाएगा log 10 में और आर नॉट बटा आर। सिंपल, यही हमारे पास प्रथम कोटि अपक्रय के लिए दर स्थिरांक का मान आ चुका है, तो आप निश्चिंत रहें। अब ये तो मैं समझाया हूँ, अब आगे और समझाऊंगा और थोड़ा डीप में। जैसे मैंने कहा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, देखिए जरा। तो प्रथम कोटि अपक्रय के लिए तात्कालिक दर मैंने कहा था कि R बराबर के समानुपाती R का पावर 1 होगा, क्योंकि ये एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है। एक अणु, केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, दो अणुओं के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि अभिकारक रेट क्या है, दर क्या है, समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन या उत्पाद में परिवर्तन, तो अभिकारक में हमेशा कमी आती है बच्चों, इसलिए माइनस डी आर अपॉन डी टी कर दिया हमने। आगे की कहानी चलने देते हैं। आर का मान 1 है तो यहां से हमारा जब भी 1 होता है बच्चों तो खत्म कहानी, उसको कोई वैल्यू नहीं करते अपन। आर 1 को हटा देते हैं तो 1 हट गया तो आर हमारा इधर गुणा में इधर आया तो भाग में हो गया। दोनों पक्षों में हमने समाकलन कर दिया और आपको बताया कि 1/r का log r होता है और 1 का समाकलन जिसके रिस्पेक्ट में करोगे तो उसी का आएगा। जैसे आपका t के रिस्पेक्ट में तो t, i क्या है जहां समाकलन नियतांक है या स्थिरांक है। यदि टाइम 0 हो तो r कहीं कुछ और मान रहा होगा, r0, तो मैं यहां पे कहता हूं r के बराबर r0, समीकरण 1 से। टाइम 0 है तो k0 i, तो यहां से i का मान आ गया और इस i का मान फिर से मैं मान रखता हूं तो मेरे पास आ गया माइनस, देखो log r है तो log r बराबर kt है तो kt, और यहाँ i का मान बच्चों ये आपका है ना मान log r नॉट, तो इसको रख दिया। अब इसको पक्षांतर करो, माइनस इधर आएगा तो प्लस आ गया तो प्लस हो गया। फिर log m बट माइनस log n बराबर होता है log m बटा n। फिर यहाँ से मैंने कहा कि t को पक्षांतर कर दो तो मेरे पास k का मान आ गया। फिर इसको log 10 में बदलो तो ये हमारे पास आ गया k का मान, और यही प्रथम कोटि अपक्रय के लिए दर स्थिरांक का मान है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है, इसको और आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हो। मॉडिफाई का मतलब थोड़ा सा एक और रूप दे सकते हैं, उस रूप को मैं यहाँ पे दे ही देता हूँ तो ठीक रहेगा। जैसे मेरे पास है मान लीजिए k बराबर 1/t और इसको इन r नॉट अपन r, इसको पक्षांतर कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा kt। ठीक है, और इसको मैं log दे सकता हूँ, log दे सकता हूँ r नॉट बटा r। इतना ध्यान रखो बच्चों, मैं यदि इसको बेस बदल दूं, ऊपर को नीचे कर दूं, नीचे को ऊपर, तो माइनस का गुणा हो जाएगा, उल्टा कर रहा हूं इसलिए r बटा r नॉट। अब इसको मैं यदि फार्मूले में सेट करना चाहूं तो आपका हो जाएगा e के पावर kt, इसको माइनस को इधर ले आऊं तो माइनस kt बराबर r बटे r नॉट। तो यहां से मेरा r बराबर आ जाएगा r नॉट एक पावर माइनस kt। ये भी एक फार्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, जरूरत पड़े तो ये फार्मूला लगा सकते हो। बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो देखो एक फार्मूला होता है log a है, बेस में e है बराबर k है, तो यदि मैं इसको e के पावर k कर दूं तो आपका a के बराबर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मेट। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे किया,
ये हमारे पास ये माइनस इधर ले आओगे तो माइनस इधर चला जाएगा। ई बेस में तो ई के पावर इतना हो गया और ये हमारा ए का मान है तो इतना हो गया। वही चीज़ यहाँ पर भी कर रखे अपन। देखो जरा, यहाँ समीकरण 2 से लेकर चल रहे हैं, ये चीज़ है बच्चों। और यदि हम इसको लॉग में बदलें तो ये हो गया, उल्टा किए तो माइनस लग गया, माइनस को इधर ले जाओ और ये फॉर्म में बदल गया। यहाँ पे बेस में आपका ई है, लॉग के बेस में ई रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई। बच्चों आप लोगों को मेहनत निरंतर करना है, यदि मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं पूरा आपको समय देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, और इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 है। 9685299149, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं हैंड रिटन। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। ये लो भाई, एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में कहा करो बच्चों, थोड़ा सा मैसेज कर दिया करो। जय हिंद तो जरूरी है ना, इतना तो कर सकते हो। ओके, फिर से एक बार जय हिंद, वंदे मातरम।